जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है ना, उसके माँ बाप को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था तुमने। पहचान मुझे, मैं वही इंस्पेक्टर हूँ जिसने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और तुझे बचाया था। तेरे घर वालों ने तेरे से झूठ बोला था कि वो जिंदा है। तेरे बाप ने 75 लाख रुपए दिए थे मुझे, तेरे को जेल जाने से बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए। और अब जब तेरी होने वाली बीवी महक शर्मा को ये बात पता चलेगी कि तूने ही उसके माँ बाप को कुचलकर मार डाला था, तो सोच क्या होगा। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। पूछना अपनी माँ से। माँ क्या सच बोल रहा है? महक के माता पिता उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी से लोगों ने इतने साल से मुझसे झूठ बोला। सच कड़वा होता है शौर्य खन्ना। धमकी देगा, सस्पेंड कराएगा, हाथ उठाएगा मेरे पे। नानी, पिछली बार शौर्य मंडप से भाग गया था इस महक को छोड़कर, तो इस बार भी आई होप ऐसा ना हो। मोहित, जब बेटा देख के आना शौर्य कहाँ रह गया। हाँ ठीक है। आपको पता था कि महक उनकी बेटी है। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी और महक की खुशी को किसी की भी नजर लगे, इसीलिए इस राज को राज रहने दिया। अरे नानी, और तेज चलो मेरा संभाल के। लोगों की जिंदगी में ऐसी हाय तौबा मचाऊंगा कि तुम्हारे ससुराल वालों को ये सच्चाई बताऊंगा ना, उनके आंसू रोओगे। निहाल पुत्र, पुत्र तू फोन लगा शौर्य को। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ पुत्र? पापा फोन नहीं लग रहा। विक्की पुत्र, तू जाके पता लगा। कांता भाई, मैं कह रहा था जब तक शौर्य नहीं आ जाता महक को अंदर कमरे में भेज देते हैं। क्यों? नहीं चाचू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्र, शौर्य ने मुझसे वादा किया है कि वो आएगा। उसने मुझसे इंतजार करने को कहा है ना, तो मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शौर्य, शौर्य कहाँ जा रहे तू? महक को सच्चाई बताने। शौर्य रुक, पागल हो गया तू? रुक जा शौर्य, क्या करने जा रहा है? माँ मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैंने उसके माँ बाप उसे छीन लिए, अब उसे सच्चाई ना बताऊं मैं। शौर्य, 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 तूने सोचा अगर तू उसको सच्चाई बताएगा तो क्या होगा? हाँ? अगर तूने किसी को भी सच्चाई बताई तो महक और उसके परिवार वाले तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ मैंने उससे वादा किया था, हम एक दूसरे को सब सच बताएंगे। तो इतना बड़ा झूठ मैं कैसे छुपाऊं? कैसे छुपाऊं ये झूठ को? शौर्य, शौर्य, सुन मेरी बात सुन। तूने सोचा तू क्या करने जा रहा है? अगर तू महक को सच बता देगा तो उसे हमेशा के लिए खो देगा। तू तैयार है सच्चाई की इतनी बड़ी कीमत देने के लिए? बहुत तैयार है? पिछली बार उसे मंडप में छोड़ के गया था, टूट गई थी बेचारी, और इस बार मंडप में जाके सच्चाई बताएगा तो पूरी तरह टूट कर बिखर जाएगी। वो संभाल नहीं पाएगी अपने आप को, और गुस्से में ना जाने वो क्या कर ले अपने साथ।
तो तू अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। मेरी बात मान जा बेटा, मत बताओ उसे सच्चाई, इसी में सबकी भलाई है, मत बताओ उसे कुछ। बेटा, ये भी मत बोलो। हमारी सारी प्रॉपर्टी महक के नाम है और इतना बड़ा सच बताने का रिस्क हम ले नहीं सकते। अरे बात दौलत रुपए पैसे की बिल्कुल नहीं है बेटा, ये बात तेरे और महक के प्यार की है, तुम दोनों की खुशियों की है। तुम दोनों की शादी वाले दिन इतना बड़ा जख्म कैसे दे सकता है बोल? तो सारी जिंदगी इतना बड़ा जख्म लेके कैसे जियो? कैसे जियो मैं? महक की खुशियों के लिए। अरे तूने जो उसे नादानी में, बचपने में गलती से जो जख्म दिए हैं, उन खुशियों को किसी भी रूप में वापस रख दे बेटा, उसे हमेशा खुश रखना, उसे इतना प्यार देना कि वो अपने सारे गम भूल जाए। बेटा सच जानने का हक सबको है, अगर आप तूने उसे सच बता दिया तो उसे हमेशा के लिए खो देगा बेटा। क्या हुआ बेटा? मम्मी, जीजू को कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने सब जगह देख लिया उनको। मुहूर्त निकला जा रहा है, वर कहाँ चलेगी? उन्हें अति शीघ्र ले आइए। पंडित जी, चाची मैं लेकर आती हूँ, शौर्य को मैं लेकर आती हूँ, मैं आती हूँ। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है तू? मंडप छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। चाची नहीं बेटा, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना। कहाँ चले गए थे तुम? जान ही निकालती थी मेरी। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें हैंडसम, अगली बार तूने मेरे लड्डू को परेशान किया ना तो घर जवाई बना लूंगी। खामोशियां एक राज है। क्या यार दमाद, कहाँ चले गए थे? तो घबराए गए थे। चलो चलो जल्दी चलो, मुहूर्त का टाइम पर आज। खामोशियां जो पास है, मैं तुमसे कहूँगा कभी। चल बेटा, देख सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। साथ में तेरी होने वाली दुल्हन तुझे कैसे एकटक देख रही है। तो आओ चल। खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। शौर्य, क्या हुआ? तुम परेशान से दिख रहे हो। हम कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे शौर्य। अगर तू भाई को सच बता दी तो उसे हमेशा के लिए खो देगा। जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है ना, उसके माँ बाप को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था तूने।
आपसे बात करूं। कुछ हुआ है क्या? पक्का? फेरों का समय हो गया है, गठबंधन के लिए खड़े हो जाएंगे। शौर्य, मुझे माफ कर दो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, इतना बड़ा सच छुपा रहा हूं और तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मुझमें। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अगर आज मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। मुझे तुम अपनी जिंदगी में चाहिए, तुम मेरी हो। शौर्य, क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं होगा महक, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहोगे। I love you, महक। अब आपका विवाह संपन्न हुआ। अब आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और अपना गुनाह कबूल करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लो। सदा सौभाग्यवती रहे। पहले भैया और भाभी का आशीर्वाद लो। उन्हीं की दुआओं से आज मेरा इतना बड़ा काम पूरा हुआ। शौर्य,
साथ शादी करने जा रहा है ना, उसके माँ बाप को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था तुमने। अरे नानी, और तेज चलो बेटा, सच जानने का हक सबको है। अगर आप तुम्हें उसे सच बता दो तो उसे हमेशा के लिए खो देगा बेटा। शौर्य, परेशान मत हो, अब सब ठीक होगा। हाँ, भरोसा रखो। भैया, गाड़ियां आ गई। मुंजाल, इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा है, इन पैसों के बदले तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। आप तो बिजनेसमैन और देखा आपने किस लड़की ने घर में आते ही आपका इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। गॉड नोस न जाने आगे क्या क्या करवाएगी, सड़क पे ला देगी आप। चाची, ये तेरे लिए है महक। माता पिता का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना। जिन संस्कारों की नींव पर तेरी माँ ने हमारे परिवार को संभाला था, उन्हीं संस्कारों पर अब अपने और शौर्य के परिवार को बसाना। मैं वादा करती हूँ आपसे चाची, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए चाची। मैं ये रिश्ता हमेशा निभाऊंगी। सर, मैम, आप दोनों के लिए एक लीला एम्बुलेंस गुरुग्राम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आई होप आपका स्टे कंफर्टेबल था। वी विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।
विदाई मेरी हो रही है और मुझसे ज्यादा उदास तो तुम लग रहे हो। बात क्या है शौर्य, बताओ मुझे। अरे नानी, और तेज चलो। महक, महक वो क्या हुआ?